क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। देखें जरा किस में कितना है दम। अरे कुछ नहीं, बस इफ इथेरियम कंपेटिटर्स हैड अ सॉन्ग तो कुछ ऐसा ही होता, किसमें कितना है दम, राइट? हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया यादव एंड आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे अमंग पोल्काडॉट, कार्डानो एंड सोलाना। तो वीडियो एकदम एंड तक देखना ताकि अच्छे से डिफरेंसेस पता चले। If Bitcoin and Ethereum were the millennials of crypto space, Polkadot, Cardano and Solana definitely यहाँ के Gen Zs हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट्स की काफी फ्रेश टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं टू स्केल द नेटवर्क एंड इंक्रीज ट्रांजैक्शन स्पीड। इथेरियम अपने साथ दो मेजर इनोवेशन लेके आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द एबिलिटी टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। पर फिर इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने ब्लॉकचेन ट्राइलेमा को इंट्रोड्यूस किया, वेयर ही सेड दैट डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी तीनों एक नेटवर्क में अचीव करना इम्पॉसिबल है, काफी ज्यादा मुश्किल है। एक फैक्टर हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर द सेक ऑफ द अदर टू। इसी को ट्राइलेमा कहा गया है। इसी स्केलेबिलिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए पोल्काडॉट, कार्डानो और सोलाना जैसे नेटवर्क डेवलप किए गए हाल फिलहाल में। पर आप पूछोगे कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं? While Cardano was launched in 2017 by Ethereum's ex-co-founder, Solana and Polkadot 2020 में लॉन्च किए गए। मोर और लेस तीनों ही प्रोजेक्ट्स प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पर रन करते हैं विद अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ देयर ओन। सोलाना प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एल्गोरिथम के कंबाइंड कंसेंसस पर रन करता है, वहीं कार्डानो ओरोबोरस कंसेंसस एल्गोरिथम यूज करता है जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक का एक मॉडल है। पोल्काडॉट प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस का एक वेरिएंट को लेवरेज करता है, नोन एज नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। इस कंसेंसस की हेल्प से पोल्काडॉट इंश्योर करता है कि नेटवर्क की फेयरनेस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। सिंस ये तीनों ही प्रोटोकॉल्स इथेरियम की स्केलेबिलिटी को चैलेंज करने के लिए लॉन्च किए गए थे, इनका ट्रांजैक्शन स्पीड वाज हायर देन इथेरियम बिफोर द मर्ज हैपेंड और with now the further mergers coming up. Cardano की transaction speed is 250 transactions per second, while Solana and Polkadot stand at 50,000 transactions and 1,000 transactions per second. So TPS के मामले में Solana is clearly leading the way. Although Cardano और Polkadot दोनों ही 1 million transactions per second achieve करने की कोशिश कर रहे हैं in the near future, but till then Solana is an undisputed winner. जैसे कि विटालिक ब्यूटेरिन ने बताया था कि स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन तीनों ही अचीव करना इज डिफिकल्ट। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट सोलाना, डिस्पाइट इट्स अमेजिंग स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फीचर्स, इज नॉट फुली डिसेंट्रलाइज्ड, while Cardano and Polkadot are completely decentralized with less scalability. Solana काफी हद तक centralized है as compared to its competitors like Ethereum, Cardano and Polkadot. सोलाना में टॉप 30 वैलिडेटर्स 33% ऑफ द टोटल स्टेक को कंट्रोल करते हैं। सोलाना को डिसेंट्रलाइज्ड कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसकी कम्युनिटी ब्लॉक प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। कार्डानो ने ये डिसेंट्रलाइजेशन 2021 में अचीव किया था। पोल्काडॉट ने भी कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन 2020 में अचीव कर लिया था, जब उसके कम्युनिटी ने स्पेशल एडमिन राइट्स रिमूव करने का फैसला लिया। सो अगर डिसेंट्रलाइज्ड अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू डिसाइड वेदर टू चूज अ प्रोजेक्ट और नॉट, देन सोलाना इज क्लियरली एट द एंड ऑफ द रेस। इससे पहले कि हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए और क्रिप्टो के फील्ड में अहेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा दो। ऐसे वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। Now moving on to the pros and cons of each of these projects. Let's start with Cardano first. Cardano is relatively fast with cheaper transactions. फिलहाल Cardano की स्पीड सिर्फ 250 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड है और अभी एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है 0.17 ADA, which is pretty cheap compared to the homogeneous gas fee required in Ethereum.
For all the eco-friendly crypto investors out there, Cardano का electricity consumption भी काफी कम है compared to Solana and Ethereum. Cardano का blockchain structure multi-layer है. इसका फायदा ये है कि प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द ट्रांजैक्शंस दैट इट हैज. अब बात करते हैं कार्डानो के कुछ कॉन्स के बारे में. कार्डानो इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. ऑल्दो हर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डेवलपमेंट्स होते रहते हैं एंड दे अंडरगो अ लॉट ऑफ अपग्रेड्स थ्रू आउट द ईयर, कार्डानो इज कंपैरेटिवली स्लो इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन एंड डेवलपमेंट. इसने अपने वेजल हार्ड फोर्क भी काफी टाइम पहले शेड्यूल किया था, बट इट गॉट एग्जीक्यूटेड बाय द एंड ऑफ 2022. Cardano के competitor blockchains like Solana and Ethereum have large software development teams that actually implement improvements much faster. So it becomes difficult for Cardano to beat the competition in this aspect. Now a few pros and cons of the Solana blockchain network. Solana की transaction speed तो अच्छी है ही, साथ ही साथ उसका ट्रांजैक्शन फी भी कम है. इट्स ओनली 0.025 cents. दिस इज इवन लोअर देन कार्डानो. सोलाना में काफी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड बाय द एंड ऑफ 2022 इट हैड नियरली 700 प्रोजेक्ट्स ऑन इट्स इकोसिस्टम. इट हैज डबल्ड द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 1 year. अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ कॉन्स पे. सोलाना का नेटवर्क थोड़ा इनस्टेबल है कंपेयर टू द अदर टू. फ्रीक्वेंट डाउन टाइम्स एंड नेटवर्क इंस्टेबिलिटी हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द डेवलपर्स इन द नेटवर्क. सोलाना इज लेस इको फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एज कंपेयर टू पोल्काडॉट एंड कार्डानो बोथ. ऑल्दो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिटकॉइन से काफी कम है, पर फिर भी काफी ज्यादा हाई है कंपेयर टू द अदर ऑल्टरनेटिव्स. एज डिस्कस्ड पहले, सोलाना काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड है. 33% ऑफ द स्टेक लाइज विद द टॉप 30 ऑफ द स्टेक होल्डर्स. तो अब इस ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है कंपेयर टू द अदर टू. अब एट लास्ट पोल्काडॉट के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं. तो पोल्काडॉट ब्लॉकचेन सिस्टम में प्रेजेंट एक काफी इंपॉर्टेंट इशू को रिजॉल्व कर रहा है और वो है इंटरऑपरेबिलिटी. पोल्काडॉट अपने यूजर्स को अलाउ करता है टू नॉट जस्ट ट्रांसफर टोकन्स बट हर तरह का डेटा वाया ब्लॉकचेन. पोल्काडॉट से कनेक्ट करके प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इंटरैक्ट विद द वाइड रेंज ऑफ ब्लॉकचेन्स. पोल्काडॉट भी कुछ अपग्रेड्स की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी 1 million हो जाएगी. 1 million transactions per second. Now, if you want a detailed video on the latest upgrades of Polkadot, let us know in the comment section below and we will definitely deliver. आपको पता है Polkadot को हार्ड फोकिंग की जरूरत भी नहीं है टू अपग्रेड इट्स नेटवर्क. झंझट ही खत्म है सारा चीज का भाई. एंड इट्स सुपर इको फ्रेंडली एज वेल. नाउ द कॉन्स ऑफ Polkadot नेटवर्क आर एज फॉलोज. Polkadot इंटरऑपरेबिलिटी पैराचेन्स की हेल्प से अचीव करता है, पर ये पैराचेन्स लिमिटेड नंबर में प्रेजेंट है और इसीलिए Polkadot कंडक्ट्स पैराचेन ऑक्शंस. अभी Polkadot सिर्फ 100 पैराचेन्स हैंडल कर सकता है और ये इसके यूज केस को थोड़ा सा लिमिट कर देता है. Polkadot जितना अच्छा है उसके कंपेटिटर्स भी उतने ही अच्छे हैं. So it becomes difficult for Polkadot to become a market leader. Now I hope all of you are clear on all of these projects and networks और आप एक informed decision ले पाएंगे on investments. तो बस इतना ही है आज के वीडियो के लिए. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में विद मोर सच इंफॉर्मेटिव क्रिप्टो कंटेंट. पर जाने से पहले ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.